तो हेराल्ड हाउस में खड़गे के साथ पूछताछ हो रही है और ईडी करीब 2 घंटे से इस पूरे केस में पूछताछ कर रही है। सवाल जवाब लगातार खड़गे से पूछे जा रहे हैं। हेराल्ड हाउस में इस वक्त की जानकारी की ईडी जो है छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल जवाब बीते 2 घंटे से जारी लगातार। खड़गे की मौजूदगी में ईडी की छानबीन हो रही है। जानकारी ये भी सामने आई कि इस पूरे केस में कुछ ट्रांजैक्शन से संबंधित सबूत मिले हैं, साथ ही साथ खड़गे की मौजूदगी में कुछ डॉक्यूमेंट्स को भी सील किया गया है। तो लगातार 2 घंटे से ऊपर का वक्त होने को है। ईडी सवाल जवाब कर रही है हेराल्ड हाउस में, खड़गे से पूछताछ हो रही है, छानबीन उनकी मौजूदगी में जारी है। खड़गे की मौजूदगी में ईडी की छानबीन बरकरार। इस खबर पर बात करेंगे, रवि त्रिपाठी हमारे साथ ही साथ जितेंद्र शर्मा मेरे साथ हैं। रवि, दोपहर के 3 बज चुके हैं, लगातार 2 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है जब मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में पूछताछ छानबीन हेराल्ड हाउस में इस केस में जारी। ऑडियो कट रहा, आवाज तो रवि तक शायद आवाज हमारी पहुंच नहीं पा रही है। जितेंद्र भी हेराल्ड हाउस से रिपोर्ट कर रहे हैं। जितेंद्र, आप लगातार इनपुट साझा कर रहे थे, 2 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है और पूछताछ जो है हेराल्ड हाउस में लगातार जारी है। क्या जानकारी, क्या इन्फॉर्मेशन इस वक्त बाहर आती हुई कुछ साझा कर पाए? निधि, देखिए, मंगलवार को सवेरे करीब 8 बजे ईडी की जो टीम है वो हेराल्ड हाउस में आई थी। यंग इंडियन से मामले से जुड़े हुए जो दस्तावेज थे उनको लेकर के यहाँ पर छापेमारी करने के लिए आई थी, क्योंकि इससे पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जो पूछताछ हुई थी तो उन्होंने काफ़ी सारे जो एविडेंसेस दिए थे अपने बचाव के तौर पर, जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे उनको ईडी ने फ्रेश एविडेंस माना था और उसी के बाद ये सर्चिज शुरू की गई थी। मंगलवार को करीब 12 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की थी, जिसमें से एक जगह हेराल्ड हाउस है जहाँ पर एजेएल का रजिस्टर्ड ऑफिस है और यही वो जगह है जहाँ पर यंग इंडियन का भी रजिस्टर्ड ऑफिस है। जब छापेमारी की गई थी देर रात करीब 2:30 बजे तक ये छापेमारी चली थी, यानी कि अगले दिन सवेरे तक जो डॉक्यूमेंट्स थे वो ईडी ने सीज कर लिए थे। लेकिन जो प्रोसेस होता है जब भी ईडी कोई छापेमारी करती है और वहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट्स जब जब्त किए जाने होते हैं या जो दूसरे जो एविडेंसेस हैं जो कलेक्ट किए जाते हैं, सीज किए जाते हैं, तो कस्टोडियन की मौजूदगी में वो सीज किए जाते हैं, जब्त किए जाते हैं। उनसे बाकायदा सिग्नेचर लिए जाते हैं, उनको बाकायदा जानकारी दी जाती है कि ये दस्तावेज जो है उनके पास से मिले हैं और इनको जब्त किए जाते हैं। उस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया था। वो दफ्तर जरूर आए थे, बाहर तक आए थे, जहाँ पर मैं इस समय खड़ा हूँ यहाँ पर वो खड़े थे, मीडिया से बात की थी। बाकायदा उनकी पार्टी के जो लोग थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वो यहाँ पर आए थे। ईडी के खिलाफ वो नारेबाजी कर रहे थे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके चले गए थे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ऊपर दफ्तर नहीं गए थे और यही वजह है कि ईडी ने जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको सीज कर लिया था और ऑफिस को भी सीज कर लिया था। आज फिर से उनको सम्मन देकर के बुलाया गया था कि उनकी मौजूदगी में ये दफ्तर खोला जाएगा। जो डॉक्यूमेंट सीज किए गए थे उनकी बाकायदा उनको बताया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी उन दस्तावेजों के आधार पर, उन दस्तावेजों को लेकर के कि कौन कौन से दस्तावेज है, किस किस से जुड़े हुए दस्तावेज है, जो ट्रांजैक्शंस हुई है, जिस तरह से यंग इंडियन कंपनी ने एजेएल को टेक ओवर किया है, जिस तरह से यंग इंडियन के अंदर जो पैसे आए थे और उसके बाद जो पैसे दिए गए, जो तमाम जो जानकारियां हैं ट्रांजैक्शंस की, कंपनी को टेक ओवर करने की, उसकी लीगैलिटी को लेकर के कानूनन तरीके से टेक ओवर किया गया था या नहीं किया गया था, या जो डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल किए गए थे, तो वो जितने भी तमाम जो एविडेंसेस हैं उनको ईडी जब्त कर रही है। और ये सब इन सारे सबूतों को, इन दस्तावेजों को ईडी जब्त कर रही है। और रवि त्रिपाठी भी इसी खबर पर हमारे साथ रिपोर्ट कर रहे हैं। रवि, मैं उम्मीद करती हूं आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। अब 12:30 बजे ईडी द्वारा तलब किया गया मल्लिकार्जुन खड़गे को, 2 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है। हेराल्ड हाउस से इंफॉर्मेशन आ रही है कि उनकी मौजूदगी में ट्रांजैक्शन संबंधित कुछ डिटेल्स हैं, कुछ सबूत हैं जो कि जब्त किए गए हैं। साथ ही साथ जो ईडी है मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में छानबीन इस मामले में अभी आगे बढ़ा रही है। आप क्या डिटेल साझा करेंगे? नहीं जी, बिल्कुल, देखिए, इस वजह से कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे को पता था कि ये चीज़ें हो सकती है। इस वजह से वो बयान दे के गए हैं संसद से कि मैं डरने वाला नहीं हूँ। उस दिन भी जो जितेंद्र शर्मा बता रहे हैं कि जिस दिन परसों गए थे वो ईडी दफ्तर तक, वो ईडी दफ्तर नहीं, हेराल्ड हाउस तक, वो और पवन बंसल, तो उस दिन भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनसे पूछताछ हो सकती है, उनसे बातचीत हो सकती है।
और कल भी आपको बताऊं कि कल जब अचानक ये मामला हुआ कि ईडी सर्चेज चल रहा है और सोनिया गांधी से पूछताछ की बात आ सकती है, चाहे उनके पास ईडी पहुंच सकती है, इस बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे के पास मैसेज आता है और यहाँ से जो जल्दबाजी में भागकर कांग्रेस दफ्तर जाते हैं, फिर कांग्रेस नेताओं के साथ उनकी बैठक होती है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। और आज एक बड़ी खबर है, डेवलपमेंट बता दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने डिनर पे बुलाया है पार्टी के सभी सांसदों को। कांग्रेस पार्टी के जितने सांसद हैं उनको यहीं पार्लियामेंट में डिनर पर बुलाया है और डिनर की स्ट्रेटजी क्या होगी पता नहीं, लेकिन उनको अब मल्लिकार्जुन खड़गे को इस बात का डर लग रहा है, चाहे उनको लग रहा है कि पूरे पार्टी को साथ में लेकर चलना होगा क्योंकि अपोजिशन पार्टी के नेता हैं वो। तो सबको आज डिनर पर बुलाया गया है, यहीं पार्लियामेंट में डिनर रखा गया है, वहीं बातचीत भी होगी और डिनर डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं वो डिनर डिप्लोमेसी भी होगी। तो कुल मिला जुला के मान के चलिए कि ये शिकंजा अब कसता जा रहा है और कांग्रेस पार्टी को डर तो है, इसलिए राहुल गांधी बेंगलोर का जो अपना दौरा था उसको पहले प्रीपोन करके आए हैं। उनका 2 दिन का दौरा था, वो कल ही नहीं आना था उनको, कल उनको आज आना था, लेकिन पहले वो प्रीपोन करके आए हैं। लगातार इस खबर पर रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं जल्द लौटूंगी आपके पास। राहुल गांधी की बात करें, केंद्र सरकार पर निशाने साधे राहुल गांधी ने और कहा कि हम ईडी से डरने वाले नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि भागने की बात हम नहीं वो कर रहे हैं, भागने की बात हमारे द्वारा नहीं उनके द्वारा हो रही है, हम पीएम से डरने वाले नहीं है। राहुल गांधी का ये बड़ा बयान सुनवाएंगे भी आपको। राहुल गांधी ने किस तरीके से सरकार पर हमला बोला है, हम ईडी से डरने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। सुनिए जरा राहुल गांधी को। देखिए, आप नेशनल हेल्थ की बात कर रहे हैं जी। देखिए, ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे, हम चुप नहीं होने वाले हैं। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। रण छोड़ने भी नहीं देंगे और भागने भी नहीं देंगे। मतलब बीजेपी संबित पात्रा कह रहे हैं कि भागने नहीं देंगे और रण की बात कर रही है, लड़ाई की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, जो सुनिए बोलने दीजिए, ठीक है? जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा, ये कुछ भी कर लें। रवि, आपने सुना था इससे पहले खड़गे ने भी कहा था कि हमको खत्म करने के लिए, डराने के लिए पूरा एक्शन चल रहा है और इसी पर जवाब देने की लगातार कोशिश राहुल गांधी भी कर रहे थे अपने ही अंदाज में। और आज शाम जिस बैठक को, जिस डिनर पार्टी को बुलवाया गया है, डिनर डिप्लोमेसी की एक नई रणनीति के तहत एक बड़ी तस्वीर सामने आ सकती है आज। रवि त्रिपाठी जी बिल्कुल, एक तो कल पार्टी का प्रोटेस्ट, आप जानती हैं कि देश भर में पार्टी का प्रोटेस्ट रखा गया है और महंगाई और बेरोजगारी को लेकर रखा गया है। लेकिन इस बीच में जिस तरह से ईडी का मामला फंसता नजर आ रहा है, तो अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ईडी को लेकर ही पूरी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी पार्टी को। अगर सर्च में और जो जांच हो रही है, छानबीन में ये समझ निकल के आता है कि कहीं हवाला ट्रांजैक्शन हुआ है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है और मामला कहीं और टर्न ले लेगा। ये बात शायद मल्लिकार्जुन खड़गे को पता है। देखिए, आप जानती हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का वैसे इस केस से कोई नाता नहीं था आज से 2 साल 3 साल पहले तक, लेकिन चूंकि वो ट्रस्टी बनाए गए और ऑस्कर फर्नांडिस की डेथ हो गई, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को इसमें लाया गया है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे आज से 10 साल 15 साल पहले क्या हुआ उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है, लेकिन पार्टी की तरफ से जो ब्रीफिंग उनको दी गई होगी उसी में उनको ब्रीफ करना है, उसी में उनको बताना है कि ये चीज़ें हुई होगी उस समय। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर दूसरे पवन बंसल, ये दोनों लोग नए किरदार हैं इस केस में। पवन बंसल एज ए ट्रेजरर, मगर मोतीलाल वोहरा का देहांत होने के बाद उनको इसमें पार्टी बनाया गया है, स्टेक होल्डर हुए, और साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे को ऑस्कर फर्नांडिस की जगह पर बनाया गया है। तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी इनको नहीं होगी जो उस वक्त हुआ होगा। और जिस तरह से सर्चेज चल रहा है और जिस तरह से सबूत कहा जा रहा है, ईडी की तरफ से निकल के आ रहा है कि जो सबूत मिल रहे हैं, तो वैसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। और इसी वजह से आप राहुल गांधी का बयान देखिए, आज तक मैंने इस तरह से राहुल गांधी का बयान देते हुए नहीं देखा। जिस गुस्से में वो हैं और जिस लहजे में वो बात कर रहे हैं, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे को कल मैंने बात करते हुए देखा जब यहाँ से भाग के कांग्रेस दफ्तर की तरफ गए थे जल्दबाजी में, और आज भी जिस तरह से उन्होंने हाउस में बोला है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। और उसको दबाने के लिए और उसको डर को भगाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी आप बताना है कि हम डरे हुए नहीं हैं, और साथ साथ बीजेपी को भी मैसेज देना है। तो इस वजह से इस तरह के लहजे का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अगर फैक्ट है और आपके खिलाफ सबूत मिल गया ईडी को, तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपके खिलाफ काम नहीं कर पाएंगे। आप भले ही सरकार को कोसते रह जाएंगे
कि सरकार जितेंद्र शर्मा के पास में जाऊंगी। रवि त्रिपाठी हेराल्ड हाउस से रिपोर्ट कर रहे हैं। अब 2 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया खड़गे की मौजूदगी में। ईडी के सवाल जवाब लगातार चल रहे हैं। किस तरह का एक्शन इस वक्त वहां पर हो रहा है, कुछ और इनपुट्स लेते हैं। जितेंद्र शर्मा, ओवर टू यू। देखिए निधि, मल्लिकार्जुन खड़गे से हेराल्ड हाउस में जो एजेएल का दफ्तर है और यंग इंडियन का जो दफ्तर है वहां पर पूछताछ की जा रही है। जो दोनों जो दफ्तर है एजेएल और यंग इंडियन एक ही पते पर रजिस्टर्ड है, 5 हेराल्ड हाउस, और इसी के 4th फ्लोर पर इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे से ईडी के जो ऑफिसर्स हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो सीज किए गए हैं जो दफ्तर के अंदर रखे गए थे, क्योंकि ये रजिस्टर्ड ऑफिस है दोनों ही कंपनी का, एजेएल और यंग इंडियन का, तो जो जितनी भी जानकारी है वो यहाँ से ईडी जुटा रही है। और एक तरह से कह सकते हैं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन जो ईडी को चाहिए उसका सेंटर पॉइंट ये हेराल्ड हाउस है। मल्लिकार्जुन इसमें काफ़ी अहम कड़ी है, क्योंकि जिस तरह से रवि त्रिपाठी भी बता रहे थे, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे इस पूरे मामले के अंदर कहीं पर भी किसी भी तरीके से आरोपी नहीं है और ना ही पवन बंसल इसमें किसी तरह से आरोपी है। लेकिन ये दोनों किरदार वो हैं जो कि मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, जो कि दोनों आरोपी भी थे इस पूरे मामले के अंदर और कांग्रेस और एजेएल के अंदर अहम पदों पर भी थे। लेकिन उन दोनों की मौत हो जाने के बाद एजेएल और कांग्रेस पार्टी में इन दोनों व्यक्तियों को अहम जिम्मेदारी दी गई है और यही वजह है कि जो ईडी है वो इन दोनों व्यक्तियों से पूछताछ कर चुकी है। और यही वजह है कि आज एजेएल के दफ्तर पर भी यंग इंडियन के दफ्तर पर जब खोलने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया है और उनकी मौजूदगी में जितने भी दस्तावेज हैं जो ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए हैं, जो कंपनी टेक ओवर से जुड़े हुए हैं, यंग इंडियन कंपनी के क्रिएशन से जुड़े हुए हैं, यंग इंडियन कंपनी को किस तरह से बनाया गया था, उसके बाद जिस तरह से 1 सितंबर 2010 को लखनऊ में जो हेड ऑफिस होता था एजेएल का उसे यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया, किस मकसद से ट्रांसफ़र किया गया और उसके बाद महज 23 दिनों के अंदर किस तरह से पूरी जो कंपनी को ट्रांजैक्शन टेक ओवर की जो प्रक्रिया थी वो पूरी कर ली गई। तो जो तमाम जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं, जो दस्तावेज हैं, जो एविडेंसेस हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में लिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो इसमें सबसे अहम बात है निधि, वो ये है कि जब कंपनी कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपए का जो लोन है वो यंग इंडियन कंपनी को दे दिया था, यानी कि उनको दे दिया गया था कि वो इसकी रिकवरी कर लें महज 50 लाख रुपए दे करके, तब तक यंग इंडियन कंपनी के खाते में कोई पैसा नहीं था, यानी कि लोन पहले ट्रांसफ़र कर दिया गया था, यंग इंडियन के खाते में कोई पैसा नहीं था। डोटेक्स एक कंपनी है कोलकाता की जो शेल कंपनीज में काम करती है, यानी कि बेनामी कंपनीज में काम करती है, उसने एक चेक दिया था जिसे फरवरी 2011 के अंदर यंग इंडियन का खाता खुलवा करके उसका चेक डाला गया, यानी कि लोन पहले ट्रांसफर हो गया। जी मैं लौट रही हूं आपके पास। रवि त्रिपाठी भी लगातार रिपोर्ट कर रहे। रवि, मैं लौट रही हूं आपके पास। इस बीच बीजेपी के स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने कुछ किया ही नहीं, तो इतना डर किस बात का है कांग्रेस पार्टी में। तो वहीं कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार कार्रवाई के जरिए विपक्ष को खत्म करना चाहती है। देश का जो कानून है वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो कांग्रेस की अध्यक्षा हो, चाहे वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हो, चाहे वो आम जनता हो। कानून के हाथ लंबे होते हैं और कानून किसी को छोड़ता नहीं है। आज नहीं तो कल कानून आपके गिरेबान तक पहुंच ही जाता है और यदि आपने गलती नहीं की है तो डरने की कोई बात ही नहीं है। अगर वो सरकार चाहती है कि ऐसे चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना, तो खुद निष्पक्षपात से वो अपना काम करती, लेकिन वो इतने जल्दबाजी में हर चीज़ कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि कांग्रेस को बदनाम करना और कांग्रेस को डिमोरलाइज करना और जो बीजेपी के विरोधी दल है उन दलों को ख़त्म करने की कोशिश वो कर रहे हैं। तो संबित पात्रा ने क्या कहा और मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या कहना है वो आपने सुना। बहरहाल रवि त्रिपाठी मेरे साथ है। रवि, इस बीच जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही कि केंद्रीय एजेंसीज के दुरुपयोग को लेकर विपक्ष आज विजय चौक पर कुछ ही देर में लामबंद होने वाला है, विरोध मार्च निकलने वाला है, क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है? ऐसे इनपुट्स आ रहे हैं, क्या डिटेल्स? देखिए, थोड़ी देर पहले ये खबर आई थी कि चूंकि दोनों हाउस एडजर्न हुआ है और विपक्ष ये मांग कर रहा था, हंगामा कर रहा था कि ईडी के मसले पर चर्चा हो, राज्यसभा में भी और लोकसभा में। तो दोनों जगह चूंकि चर्चा नहीं हो पाई है, हंगामे की वजह से सदन एक तरह से कहा जाए एडजर्न हुआ है, तो वैसी स्थिति में विपक्ष एक प्रोटेस्ट मार्च निकाल सकता है। गांधी मूर्ति से लेकर
आपको विजय चौक तक। लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के नेता हैं वही अभी नहीं है यहाँ पर, वो पूछताछ में वहाँ शामिल है और वो मामला लंबा खींचता जा रहा है। तो हो शायद स्ट्रेटजी में बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि विपक्ष के तमाम जो नेता हैं कई बार कांग्रेस के साथ खड़े नहीं दिखते हैं। कुछ मुद्दों पर तो खड़े दिखते हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर उनके साथ इतर भी हो जाते हैं, अलग भी होते हैं। जैसे ये खबर आई थी एक समय कि सोनिया गांधी के साथ विपक्ष के नेता जा सकते हैं पैदल मार्च करते हुए ईडी के दफ्तर तक, लेकिन बाद में ये निकल के आया कि अगर कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी के साथ आप जाएंगे तो क्या संजय राउत के साथ भी कांग्रेस के नेता जाएंगे, क्या टीएमसी के नेताओं के साथ भी कांग्रेस के नेता जाएंगे क्या? तो इस मामले पर कहीं ना कहीं जब मामला इंटरेस्ट टकराता है तब विपक्ष में फूट दिखती है इस मामले को लेकर। बिल्कुल रवि, मैं लौटूंगी आपके पास, सारी जानकारियां आपने साझा की, साथ ही साथ जितेंद्र शर्मा, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही सारे इनपुट साझा करने के लिए। कुछ और अपडेट्स आएंगे, लौटेंगे आपके पास।